हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सोशल रेक के बारे में। ये टर्म शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो बट ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो आज की डेट में मैं देखता हूँ बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है। जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं? गुस्से के बहुत सारे प्रकार हैं। सचिन तेंदुलकर ने किसी को कुछ गलत बोला, अपशब्द बोला, तो किसी पत्रकार ने सचिन तेंदुलकर से पूछा कि आप जवाब में उसे क्या कहना चाहेंगे। तो सचिन जानते हैं क्या बोले? सचिन बोले, मेरा जवाब मेरा बल्ला देगा। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सोशल रेक के बारे में। जब आपका जवाब, किसी ने आपको कुछ कहा, कुछ गलत किया, आपके साथ कुछ अनहोनी हुई, कुछ ऐसी बात हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, आपकी एक्सपेक्टेशन से परे थी, तो आप कैसे गुस्सा निकालेंगे? कुछ लोग मन ही मन उन बातों को पी जाते हैं और सोचते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, मन ही मन कुटते हैं। कुछ लोग अपनी बात को 10 लोगों में कहते हैं और उस बंदे की बुराई करते हैं, फलाने ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने उसका बहुत साथ दिया फिर भी उसने ऐसा किया। आप जस्ट अपना पक्ष रख रहे होते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप शायद गलत भी हों और हो सकता है सही भी हों, बट सामने वाला आपको मानने लगता है क्योंकि आप उसको अपनी बात कहते हैं। लेकिन हो सकता है सामने वाला भी दोनों पक्षों के कांटेक्ट में हो और वो उधर की बात भी सुन रहा हो, इधर की भी सुन रहा हो, इसीलिए आप उसको बताना चाह रहे हैं कि भाई मैं सही हूँ। ठीक है ना, हर आदमी कोशिश करता है कि अपना बचाव किया जाए। एक होता है कि आप अपने काम पर ध्यान देते हैं और पहले से ज़्यादा बेहतर काम करके अपनी जगह बनाते हैं और समय आने पर प्रूव अपने आप हो जाता है कि भैया आप सही थे और वो गलत था। ये वही तरीका है जो सचिन तेंदुलकर अपनाया करते थे। ये वही तरीका है जो महेंद्र सिंह धोनी अपनाया करते थे। अब इसमें एक चौथी कैटेगरी और जुड़ गई है। सोशल मीडिया का ज़माना है। किसी की बात अच्छी ना लगी, ले भाई एक स्टेटस लगा दिया। बेकार की बातें। आप जस्ट अपना पूरा ध्यान, पूरी एनर्जी उस स्टेटस को लगाने में लग रहे हैं, बजाय अगर आप उतना समय, उतनी एनर्जी से अपने आप को इम्प्रूव करें तो लोग आपको मानने लग जाएंगे। हम जस्ट साइकोलॉजिकली अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं कि हमने अपनी दिल की बात निकाल दी, बट वो निकालने से ना आपकी रेपुटेशन बन नहीं रही होती है, उल्टा और ख़राब हो रही होती है। फैक्ट है ये। लोग आपको आपके काम से जानते हैं, ना कि आपके स्टेटस से। सामने वाला हमेशा इसी नज़र से देखता है कि देख क्या क्या फेसबुक पे लगाता रहता है बंदा। कई बार उन स्टेटमेंट्स में एरोगेंस होती है, ईगो होती है, घमंड होता है। हमें अपनी ईगो से, अपनी एरोगेंस से खुद लड़ना होता है। लेकिन अगर हम उसको अननेसेसरीली सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं तो वो सिर्फ सोशल रेग बन जाता है, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिससे कुछ भी सिद्ध नहीं हो रहा, जिससे किसी को कोई सबक नहीं मिल रहा, जिससे किसी के जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। बस वो जो आपसी टीस है, आपसी टकराव है, वो बढ़ रहा है। ऐसा घरों में भी हम देखते हैं, ऐसा दोस्तियों में भी हम देखते हैं, ऐसा पॉलिटिक्स में भी हम देखते हैं, ऐसा अलग अलग कंट्रीज़ के जो डिस्प्यूट हैं, जो बातें हैं, उनमें भी हम देखते हैं, ऐसा रिलीजन में भी हम देखते हैं। लेकिन जब हम आपस में बैठते हैं तो कहीं पर भी महसूस नहीं होता कि कुछ कड़वाहट है या कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए था। तो मिल बांट के आपस में बैठ के हम अपने डिफरेंसेस को, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और अपने काम पर ध्यान रख के हम अपनी गुडविल को बना सकते हैं। ये सोशल रेग किसी काम का नहीं है, ये बहुत ही ख़राब है। ये सेम उसी तरह से है जैसे सड़क पर चलते बहुत सारे लोग खिड़की खोल के गाली गलौज करते जाते हैं, अरे तेरे से देख के नहीं चला जाता क्या, तेरे से ध्यान से नहीं चला जाता क्या, ये वो फलान ढिमकान। अरे भैया सड़क पर सब चल रहे हैं। जैसे रोड रेग है उसी तरह से सोशल रेग है। तो ये एक सोचने का विषय है। हम सब कहीं ना कहीं इससे ग्रसित हैं। तो जो लोग नहीं करते हैं, जो लोग सिर्फ देख रहे हैं, जो लोग पैसिव सोशल रेक का शिकार हो रहे हैं, उनसे भी मैं अपील करना चाहूँगा कि आप लोग इनको नज़रअंदाज करें। आप अगर देखें तो जो लोग सोशल रेक कर रहे हैं, अगर आप उन लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो आपको लगेगा नहीं यार, ईगो वाली तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। मतलब कि अगर आप आराम से बैठेंगे तो ठीक है। जस्ट अपने दिल की बात निकालना, अपनी खुंदक बाहर निकालने का एक तरीका है, एक साइकोलॉजिकल मेथड है एक्चुअली ये। बट वो बहुत सारे अनरिलेटेड लोगों तक वो बात पहुंच रही है जो कि बहुत गलत है। सोशल रेग में प्रॉब्लम क्या है?
आपके सोशल अकाउंट्स पर बहुत सारे ऐसे लोग भी जुड़े हैं जो उस चैप्टर से, उस इशू से अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं। और दूसरा, जो जानते हैं उन तक वो मैसेज इस तरह से पहुंच रहा है कि उनके दिमागों में टीस पड़ रही है, जिससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। हम ये दिखाना चाह रहे हैं भैया हम तो अपने दिल की सुनते हैं, हम दुनिया की बातें नहीं सुनते हैं। आप शायद किसी को ये बात कहना चाह रहे हैं अगर अपने मैसेजेस से, तो उसके दिमाग में क्या रहेगा कि ये किसी की नहीं सुनता है और ये बहुत घमंडी है। पढ़ने वाले के दिमाग में, जो उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड है, उसके दिमाग में यही मैसेज रहेगा कि ये शायद किसी की बात नहीं सुनता है, बहुत ईगोइस्टिक बंदा है। तो जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, इस तरह की बातों से उसके दिमाग में भी वो मैसेज नहीं जा रहा है, उल्टा आपका एक नेगेटिव साइड उसके पास जा रहा है और वो आपको एरोगेंस से भरा और ईगो से भरा हुआ व्यक्ति मान रहा है या अड़ियल टाइप का मानने लग जाता है। इट हैपन्स। दूसरा, वो मैसेज बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाता है, बहुत बड़ी जेंट्री तक चला जाता है। सो दिस इज़ नॉट द राइट वे टू कम्युनिकेट। बट फ्रेंड्स, एक छोटी सी बात इसमें और ऐड ऑन करना चाहूँगा। आप जिस सेटिस्फेक्शन को ढूंढ रहे होते हैं, ऐसा करके आपको लग रहा होता है कि शायद ज़िंदगी के एक पड़ाव पर वो व्यक्ति आपसे माफ़ी मांगेगा, या उसको अपनी गलती का एहसास होगा, या आप उसको गलती मनवाना चाहते हैं फोर्सफुली। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था, ठीक है सामने वाला गलत हो सकता है, लेकिन जब आप चाहते हैं कि वो अपनी गलती को रियलाइज़ करे, वहाँ गड़बड़ हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ज़िंदगी का कुछ नहीं भरोसा, किसी की भी ज़िंदगी का कुछ नहीं भरोसा। रियलाइजेशन तक, उस रियलाइजेशन के आने तक आप रहेंगे या नहीं रहेंगे, सामने वाला रहेगा या नहीं रहेगा, कोई नहीं जानता। ऐसा हो सकता है कि वो समय ही ना आए जब उसको अपनी गलती का एहसास हो और उससे पहले ही चैप्टर क्लोज हो जाए। तो जितनी ज़िंदगी है, मिल बैठ के प्यार मोहब्बत से बिता लें। अपने साथ गिले शिकवों को कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं है। साथ बैठेंगे तो नाराज़गियाँ भी दूर हो जाएंगी और किसी भी तरह की जो एक दूसरे के प्रति टीस है, खटास है वो भी दूर हो जाएगी। होता कुछ नहीं है, सिर्फ गलतफहमियाँ होती हैं ज़्यादातर केसेस में, जो देखा गया है। चलिए ठीक है दोस्तों, एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट मैसेज और इस विचार के साथ आपको छोड़े चलता हूँ। आपको भी लगे कि ये मैसेज आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ। चलिए, धन्यवाद।